हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे के चैप्टर की नींव है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है। कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंटिंग में वो चीजें क्यों होती हैं। तो उन सारी चीजों का बेस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो भाई इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। तो ये बात है कि ये रिकंस्टिट्यूशन है। क्या है ये? एक रिकंस्टिट्यूशन है। सर रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो मैं बता देता हूं। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है एनी चेंज, कोई भी चेंज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके उसके अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। दोबारा से बनाना। रिकंस्टिट्यूशन मतलब दोबारा से बनाना। ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है कुछ पार्टनर्स ने मिलकर के, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले लिखा हुआ था वो कहां लिखा था? वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड के कोई क्लॉज के अंदर लिखा था। तो अगर हम उस क्लॉज को ही चेंज कर रहे हैं, दैट मींस हम उस एग्रीमेंट को ही चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या है? रिकंस्टिट्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एग्जांपल के लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो रिकंस्टिट्यूशन होगा। लेकिन मैंने आपको बोला एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तो भी रिकंस्टिट्यूशन है। सेम चीजें हैं। तो सिर्फ ये वाला चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता। किसी पार्टनर का एडमिशन होता तो भी तो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, सी को और एडमिट कर लिया और उसको भी पार्टनर बना लिया, तो अब दोबारा से एग्रीमेंट होगा ए बी और सी का, तो एक नया एग्रीमेंट बना। या फिर हम कहें कि जो एग्रीमेंट था उसके अंदर फेर बदल करके हमने सी के भी क्लॉजेस को लिखा और सी के लिए भी टर्म एंड कंडीशन लिखी है उसके अंदर। तो एडमिशन की वजह से भी क्या हुआ? चेंजेस आए हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई पार्टनर है वो रिटायर होना चाहता है, तो रिटायर होगा तो अब क्या होगा कि वो एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही था, वो कहेगा मैं जा रहा हूं अपना नया एग्रीमेंट बना लो, तो वो क्या हो गया? फिर से एग्रीमेंट में चेंज हो गया। ऐसे ही सेम अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो भी एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। और अमलगमेशन की बात करें, दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप की, तो दो पार्टनरशिप मिल रही हैं तो दोनों पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये सब एग्रीमेंट जो भी क्या कहते हैं चेंजेस की बात करें, ये सब रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर ये होगा, उसके बाद ये और ये चैप्टर होने वाला है, और ये वाला चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर आपने आज ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वन शॉट में पढ़ेंगे, पूरा खत्म कर देंगे इसी वीडियो के अंदर, तो जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप ये पढ़ लेते तो आपके आगे जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर आने वाला है उसके अंदर आपके जो कंसेप्ट हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और सबसे पहली बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। सर ये क्या है? तो बहुत सिंपल चीज है कि अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं और हम सब पार्टनर मिलकर के बोलते हैं कि चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल देते हैं, चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो दो ही चीजें होंगी। चेंज का मतलब क्या? या तो मेरा जो प्रॉफिट का शेयर है वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने में अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलने लग गया दैट मींस मैंने गेन किया है, और अगर मुझे अब पहले से कम प्रॉफिट मिल रहा है दैट मींस मैंने क्या करा है? मैंने सैक्रिफाइस किया है। मेरा जो हिस्सा था वो मैंने किसी और को दे दिया है। क्यों दे दिया सर? अरे भाई मान गए थे, जो बातचीत हो रही थी है ना, तो कुछ कंडीशन ऐसी थी, अब क्या बताएं। चलो तो अब दोनों का फॉर्मूला देख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमारा जो ओल्ड शेयर था, मतलब अगर मुझे पहले ज्यादा मिलता था और आज की डेट में मुझे प्रॉफिट का शेयर कम मिल रहा है, तो देखो जो ज्यादा होता है, हमें बचपन में सिखाया गया था मुझे तो, कि जो बड़ा अमाउंट होता है वो आगे लिखा जाता है और छोटा अमाउंट बाद में लिखते हैं माइनस करते वक्त। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा था, न्यू कम है। इसका मतलब क्या कि अब तो सैक्रिफाइस कर लिया हमने। गेन कब होता है? जब पहले जो मिलता था शेयर वो कम था, अब जो मिल रहा है वो ज्यादा। भाई मजा आ गया, समझ में आ रही है बात? तो ये कोई सा भी रेशियो लगाओ, आपको सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो समझा दूंगा मैं। अभी क्वेश्चन करते हैं ना, आ जाओ। ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं, यानी ए और बी 1:1, यानी 2 रुपए कमाएंगे तो एक तेरा एक मेरा, आधा आधा प्रॉफिट। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। कह रहे कि अब ए और बी दोनों एग्री हो गए कि भाई अब 4:3 के रेशियो में बांटेंगे। अब ये पहली बात मन में आता होगा क्यों ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए मान जाते हैं। अब हो सकता है कि भाई आगे से मैं ना काम ऑफिस में कम टाइम दिया करूंगा, मेरे को और भी काम है, तो सामने वाला पार्टनर क्या बोलेगा? तो फिर भाई प्रॉफिट मुझे ज्यादा दे जब मेरे को मेहनत ज्यादा करनी है। तो समझ में आई बात? तो यही कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। तो कह रहे हैं भाई इंडिविजुअल पार्टनर ने गेन किया, सैक्रिफाइस करा,
ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो रेशियो बता दो। हाँ तो भाई देखो मैं क्या कहता हूँ, एक रेशियो लगाओ और सब कुछ पालो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, अब ओल्ड शेयर क्या है, किसका, ए का, देख लो ए का रेशियो है 1/2 माइनस 4 और 3 7, 4/7। क्या एलसीएम आया भाई, 14 आया सर। तो ये क्या हो गया, 7 हो गया, ये क्या हो गया, और ये हो गया 8। सर माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस का 1/14। तो बेटा जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर माइनस में आ जाए, इसका मतलब क्या, अपोजिट हुआ है। यानी अगर माइनस में आंसर आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लगाने पे, तो वो गेन है। तो यहाँ पे माइनस ना लिखो, आप सीधे लिख दो 1/14 क्या है, गेन है। क्या है बेटा, गेन है। ठीक है, इसने पाया है, इसने खोया नहीं है। बी के बारे में अगर हम बात करें, देखो इसका भी रेशियो 1/2 था, नया रेशियो क्या है 3/7, तो माइनस कर दो 3/7, एलसीएम क्या आ गया 14 आ गया, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 6, माइनस करा, पॉजिटिव आंसर है 1/14 1/14। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आंसर आया, नहीं सैक्रिफाइस ही किया है। और इसका मतलब समझ में आया कि अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते और अब माइनस में आंसर आता, तो वो माइनस का मतलब पता है क्या है, कि वो सैक्रिफाइस है, वो गेनिंग नहीं है। ठीक है, अब दो ही पार्टनर, एक खोएगा एक पाएगा, यही तो हो सकता है। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5 3 2 का रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग का ही रेशियो लगाते चलो, सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला लिखो, इज्जत बनती है भाई एग्जामिनर के आगे, वो आपको मार्क्स अच्छे देता है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो कौन है, एक्स वाई जेड। एक्स का क्या है 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो माइनस कर दो, 5/10, 2/10 और 3/10। इसका तो जीरो, ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, जीरो आया। इसका क्या है 1/10 सैक्रिफाइस, इसका क्या माइनस का 1/10 यानी गेन। ठीक है, तो आसान है, देखो बहुत आसान है, बस यह है जल्दबाजी में करोगे तो ये भी गलत हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ही नहीं, चलो तो काफ़ी है बाकी प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब पॉइंट ये आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना क्यों पड़ता है। तो लो भाई सुनो मेरी बात, हमने गुडविल चैप्टर जब पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा वो उसका वन शॉट। तो जब हमने गुडविल चैप्टर पढ़ा था तो हमें ये बताया गया था गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या है बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब अगर आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आप मुझे एक चीज समझाइए कि जो आज के डेट में हम सोचते हैं कि हमारी गुडविल है, गुडविल है, गुडविल है, गुडविल मीन्स व्हाट, फ्यूचर में प्रॉफिट्स है। तो ये जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं उसका फायदा, वो जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स है वो पास्ट एफर्ट्स की वजह से, पास्ट एफर्ट्स की वजह से ही तो, पास्ट एफर्ट्स की वजह से ही तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स क्रिएट हो पाए हैं। तो भाई पास्ट एफर्ट्स की वजह से हो पाए हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो जब मैं पास्ट एफर्ट कर रहा था, मैं पुराने रेशियो के बारे में सोच रहा था। तो भाई मैं अपना अगर जो शेयर है वो छोड़ूंगा, सेक्रीफाइस करूंगा, तो भाई उसके बदले मुझे फ्यूचर का जो मेरा नुकसान होगा वो तुम भरपाई करोगे, कंपनसेट करोगे। ठीक है, तो इसलिए गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो इंपैक्ट पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है सीधे सीधे गुडविल पे। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके दो तरीके हैं करने के, और सीयूईटी के पॉइंट से भी देखें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा तरीका है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के तरीके से, यानी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की, तो आपको पूरी तरीके से लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके हैं। या तो आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू, या फिर आप गुडविल अकाउंट ओपन करके एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो गेन कर रहा है उसका तो फायदा हो रहा है, उसको फ्यूचर के प्रॉफिट्स में ज्यादा हिस्सा मिल रहा है,
और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो खो रहा है। तो जो भाई जो खो रहा है वो अपना शेयर क्यों देगा, उसको कंपनसेट करो। तो गेनिंग पार्टनर को जो भी फायदा हुआ है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की, अभी देखो 1 लाख रुपए की गुडविल है, वाई और एक्स का ही ले लेते हैं। वाई जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड जो है गेन कर रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है, जेड का हो रहा है। अब जेड क्या करेगा, 1 लाख रुपए का टोटल गुडविल है तो 1/10 का फायदा है, तो गुडविल का 1/10वां हिस्सा ही नहीं 10,000 रुपए, वो किसको दे देगा, जेड गुडविल का 1/10 हिस्सा वाई को दे देगा। तो 10,000 इंटू 10,000, तो जितना सेक्रीफाइस या गेन करा है, तो सेक्रीफाइस और गेनिंग जो रेशियो है उसके अंदर काम होगा रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के अंदर हम गुडविल को ट्रीटमेंट देंगे जब हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। लेकिन पॉइंट आता है जब हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, तो गुडविल अकाउंट तो सिंपल सी बात ये है कि जो आप गुडविल देख रहे हो यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हो, जिसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते तो सर फिर कैसे अकाउंट खोल रहे हो, तो बेटा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द गुडविल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से रेज करेंगे और फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। रेज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से मिटा देंगे। तो रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। जब रेज करेंगे तो गुडविल इंक्रीज हो रही है तो एक असेट है तो डेबिट हो जाएगी, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है भाई, जो गुडविल है ये फुल वैल्यू आएगी, यानी 1 लाख रुपए अगर हमने एग्जांपल लिया है तो 1 लाख रुपए आएगी, 1 लाख रुपए आएगी। ठीक है, और जो पार्टनर्स है कौन कौन है, पिछले क्वेश्चन को ही साक्षी मान के हम काम कर लेते हैं। पार्टनर उनका 5-3-2 का रेशियो है, तो हम क्या करेंगे 5-3-2 में ही, यानी 5-3-2 यानी 50,000, 30,000 और 20,000 एक्स को, वाई को और जेड को दे देंगे। ठीक है, तो ये फुल अमाउंट को यूज करके, और ये कैसे हो रहा है बेटा, ओल्ड पीएसआर में हो रहा है, ओल्ड पीएसआर। लेकिन जब हम राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल खत्म हो जाएगी, गुडविल एक एसेट है, एसेट खत्म होगी तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और खत्म होगी तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। अब जो कैपिटल कम होगी वो हम कैसे करेंगे, वो न्यू पीएसआर में करेंगे। कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर हम देखें तो इन दोनों एंट्रीज को हम मर्ज करके देखें तो उसका इंपैक्ट सेम आएगा। तो अब 1 लाख रुपए क्रेडिट होगा, और जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट ऑफ होगा 5-2-3 में। तो कैसे, 50,000, 20,000 और 30,000। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जय और राज के बारे में बात करते हैं। 3-2 का रेशियो है। जय और राज का रेशियो क्या है बेटा, 3 और 2 का रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने कहा इक्वली प्रॉफिट्स शेयर कर लेंगे। तो न्यू रेशियो 1:1 हो गया और ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया। गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता हूँ जो यहाँ पे आपको पीपीटी में नहीं दिख रही है, कि ये तो बात हो गई जो हमारी गुडविल हम वैल्यू कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आपको बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल दी है, एग्जिस्टिंग गुडविल दी है, तो बेटा उसको आपको राइट ऑफ ही करना है, राइट ऑफ ही करना है। और एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में आया था इसलिए मुझे याद आ गया। गुडविल अपीयर्ड यानी आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है 25,000 रुपए की, तो उसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इट वाज वैल्यूड, और जो वैल्यू की गई यानी हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो 1 लाख रुपए की। दे डिसाइडेड टू कैरी गुडविल इन द बुक्स ऑफ, ये तो हटा दो, हम सीधे जर्नल एंट्री करेंगे, इसको हटा दो, बेकार की बात है। चलो, तो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग गुडविल का ठिकाने लगाते हैं। तो गुडविल एग्जिस्टिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको खत्म करना है। तो पार्टनर के ओल्ड रेशियोज में जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगी। जैज कैपिटल अकाउंट और राज कैपिटल अकाउंट। टू गुडविल 25,000 रुपए ना, गुडविल अकाउंट 25,000 रुपए, और 25,000 को बेटा ओल्ड रेशियो यानी 3-2 के रेशियो में बांटेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5-15,000 और 10,000। जिनको समझ में नहीं आया वो जाके पोगो ना देखें, हम मेरी कैलकुलेशन देख लो। 25,000 टोटल गुडविल, 3/5 5,000 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10,000 आ जाता, बात खत्म। ठीक है, अब 1 लाख को
ट्रीट करना है, 1 लाख को आप कैसे ट्रीट करो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और आप गुडविल अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भाई मेहनत तो देखो दोनों जगह बराबर है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू करूँ मुझे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, अगर मैं गुडविल अकाउंट ओपन करता हूँ तो मैं ओल्ड और न्यू रेशियो के हिसाब से कर लूँगा, जो मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी चलो कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। तो कौन है, जय और राज, रेशियो क्या है 3/5 और 2/5, नया रेशियो 1/2 और 1/2, एलसीएम लिया 10 आया, ये क्या 6, ये क्या हुआ 5, यहाँ पे क्या है 1/10, सैक्रिफाइस यहाँ पे 10, 4, 5 माइनस का 1/10 यानी 1/10 गेन, ठीक है। 1 लाख रुपए है तो गेन किसने करा, राज ने, तो राज पैसा देगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। किसको पैसा देगा बेटा, जय को देगा, जय ने सैक्रिफाइस किया है ना, जय कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख है ना, तो 1 लाख का 10%, 1/10 यानी 10,000 रुपए। दूसरे मेथड से आप करके दिखाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा अच्छा, अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका भी फंडा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस डेट पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है। अब भाई यहाँ पे चेंज हो रहा है तो जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट्स बांटे नहीं, लॉस बांटे नहीं, तो वो जो भी प्रॉफिट या लॉस हमारे पास पहले से पड़े हैं, और जो रिजर्व है, रिजर्व भी तो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, प्रॉफिट से ही बनता है, तो ये भी प्रॉफिट है। तो ये हमने कैसे मेहनत करी होगी, हमने ये सोचकर मेहनत करी होगी कि भाई हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है तो हमें तो इतना इतना पैसा मिलेगा, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाता है, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब रिजर्व की बात कर रहे हैं या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, तो ये भाई बांटा जाएगा तो कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, सभी पार्टनर को दे रहे हैं हम, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या होगा बेटा, ओल्ड पीएसआर में इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल और हमारे रिजर्व और पीएल का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। अब रिजर्व यहाँ पे डेबिट नहीं होता, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो पीएल का डेबिट बैलेंस जो होता है बेटा वो लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। ये बातें ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह का लॉस है जो इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो इन दोनों को हम जब बांटेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल या करंट अकाउंट जब कम हो जाएगा तो बेटा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे, ओल्ड पीएसआर में करेंगे, आसान है। अब अगर आप ये रिजर्व वाली बातें कर रहे हो तो दो रिजर्व पढ़े बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपके कोर्स में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसकी कंडीशन देख लो भाई, 3 कंडीशंस में हमें इस काम को करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो वर्कर को या कोई लेबर है, एम्प्लॉय है, अगर काम करते वक्त ऑफिस टाइमिंग्स में अगर उसको कोई चोट वोट लग जाती है ऑफिस के काम करते वक्त, तो भाई अगर कहीं पॉलिसी है तो वो फर्म क्या कर रही है, वो फर्म अपने एम्प्लॉय को मेडिकल का खर्चा देगी कि भाई कि तुम काम कर रहे, तुम्हारी टांग वांग टूट गई, चलो हम देते हैं। तो उसके लिए हमने बना रखा है ये रिजर्व। तो मान लो ये रिजर्व 50,000 रुपये का है और जो क्लेम आया वो भी 50,000 का है, जो चोट वोट लगी, मान लो बाई चांस एक्सीडेंट हो गया प्रॉपर। अब भाई हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि रिजर्व बांटेंगे, लेकिन भाई पहला हक तो जिसलिए हमने ये रिजर्व बनाया उसका ही बनेगा ना। तो भाई 50,000 रुपये हम बांटने जा ही रहे थे, तो हमारे पास पता चला कि भाई एक हमारे एम्प्लॉय को चोट लग गई है, तो वो अब क्लेम कर रहा है कि भाई हमें मेडिकल में मेरा 50,000 रुपये खर्च हो गया, दे दो। तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, ये पैसा क्या बेटा, ये एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जो ट्रांसफर हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किस में ट्रांसफर हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो रिजर्व खत्म होकर के कहां चला गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला गया, WCC। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि आप 50,000 रुपये तो आप यहाँ पे WCR था, लेकिन इस बार जो चोट लगी या जो भी मेडिकल का खर्चा आया, वर्कमैन कंपनसेशन जो आई, उसका क्लेम आया मान लो 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, आप 40,000 तो कम है, तो अब तो मजे आ गए कि भाई 50,000 रुपये में से एक काम करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 40,000 रुपये दे देंगे और जो 10,000 रुपये है वो हम आपस में बांट लेंगे ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। हमारे जो पार्टनर्स है वो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर लेंगे 10,000 रुपये से, क्योंकि जो
रिजर्व बच गया, वो आज की डेट जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन तो हमें उसको बांटना ही है ना। तो अगर बचा हो तो बांट दो फटाफट, लेकिन पहले उससे पहले क्या करेंगे, क्लेम दे देंगे। अब एक कंडीशन और बचती है जो थोड़ी मज़ेदार है कि 50,000 रुपये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन 65,000 रुपये मेडिकल खर्चा आ गया। अब हम तो तैयार थे सिर्फ 50,000 रुपये के लिए, तो पहली बात तो 50,000 तो खत्म होंगे ही होंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब 15,000 रुपये जो कम पड़ गए वो कहाँ से लाए, तो बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। कहाँ से बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी बता दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमारी असेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने में और उससे प्रॉफिट या लॉस निकालने में मदद करता है हमारी। तो देखो ये एक तरह की लाइबिलिटी ही तो एज्यूम करके बैठे थे कि चोट वोट लगेगी, इतना खर्चा हो जाएगा कंपनी का, लेकिन वो एस्टिमेटेड था। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो हमारा क्या कहते हैं लॉस हुआ वो ज़्यादा हो गया, जो क्लेम हुआ वो ज़्यादा आ गया, हमारी जो लाइबिलिटी थी उसकी वैल्यू बढ़कर आ गई। तो जो बढ़ी हुई वैल्यू है 15,000 रुपये वो हमने रिकॉर्ड कर ली, और ये पूरे के पूरे 65,000 रुपये हम किसको दे देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में दे देंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है जब जब डेबिट हो रहा है इसका मतलब नुकसान हो रहा है ना 15,000 रुपये का और नुकसान। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो लॉस आया है ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड में जाना तो देखो वही है, और ये भी ओल्ड पीएसआर में ही होगा। आ रही है बात समझ, ये भी ओल्ड पीएसआर में होगा, 15,000 और 15,000। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस हो रही है, यानी उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। अब भाई वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम हो जाए हम बुरा होते हुए नहीं देख सकते, उसके लिए हमें तैयारी करनी है, बुरे वक्त के लिए तैयारी करता है रिजर्व हमारा। तो जब भी वैल्यू गिरेगी यानी फॉल इन द वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे उस पैसे को। ठीक है, तो आईएफआर हम बांट देते लेकिन फॉल इन द वैल्यू हो गया, तो 20,000 रुपये का मान लेते हैं, 20,000 रुपये का हमारे पास आईएफआर था और हमारी जो असेट है वो 50,000 रुपये की है। अब ये 50,000 से सीधे 30,000 रुपये की वैल्यू हो गई, हमने शेयर वेयर खरीद रखे हुए कहीं, उसकी वैल्यू गिर के 50,000 से 30,000 आ गई। कितना गिरा, 20,000 रुपये गिरा, और 20,000 का ही रिजर्व था, तो रिजर्व खत्म हो गया 20,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट ने एडजस्ट कर लिया। 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक असेट कम होती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट करते हैं, हमने कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपका है 20,000 रुपये का, अब जो फॉल इन द वैल्यू है 50,000 की वैल्यू थी, लेकिन अब वो 45,000 रुपये ही वैल्यू गिरी, मतलब 45,000 तक हो गई वो, यानी 5,000 का नुकसान। 5,000, तो हमारा जो 20,000 था वो तो हम 20,000 पूरा गायब करेंगे, कहाँ कहाँ, पहले तो 5,000 रुपये हम एडजस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, और बाकी जो 15,000 रुपये है 15,000 रुपये पार्टनर्स में बांट लेंगे ओल्ड पीएसआर में। मतलब कहने का ये है कि रिजर्व जिंदा नहीं बचेगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो। ठीक है, सिंपल है। अब आगे देखो, देखो आपको सेम फीलिंग आ रही होगी ना, जैसे अभी हमने WCR पढ़ा, अब IFR पढ़ रहे हैं। तो 20,000 हमारा IFR है, इस बार क्या हो गया, हमारा 30,000 रुपये की वैल्यू गिर गई, यानी 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू गिर के 20,000 रुपये हो गई, तो 30,000 रुपये का डाउन हुआ। तो पहली बात तो IFR बचेगा नहीं 20,000 का, और 10,000 रुपये और कहाँ से लाए, अभी बताया था रिवैल्यूएशन से लेके आ गए, और 30,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो गए। आई बात समझ में। अब मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन जब डेबिट हो रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉस है, और लॉस भी हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ये भी लॉस है तो ये भी हम कहाँ करेंगे बेटा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पीएसआर में। कितना, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, सिंपल है। अब सर सारी अच्छी बातें तो आपने कर ली, कुछ मनहूस बातें करो, है सारी एकदम मूड खराब कर दिया है, वैल्यू गिर गई, चोट लग गई, WCR IFR, कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो भाई जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, सबसे पहली खुशखबरी तो यही है कि भाई हमें अब IFR को किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, हम वो उसको खुशी खुशी पार्टनर्स में बांट सकते हैं। तो पहली एंट्री यही है कि IFR हमारा 20,000 रुपये का हमने पार्टनर्स में बांट लिया, कैसे बेटा, ओल्ड PSR में। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये भी खुशी की बात है, मतलब खुशियां ही खुशियां हैं भाई। मान लो इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 रुपये से बढ़ के 58,000 रुपये की हो गई, 58,000।
तो 8,000 रुपये इंक्रीज हुआ, 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, एक एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और अब रिवैल्यूएशन खुशी खुशी से क्रेडिट हो जाएगा। अब जब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था, यानी लॉस हो रहा था डेबिट होता था, अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट भी बांटा जाएगा फिर तो। अब ये प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे भी पार्टनर की कैपिटल 8,000 रुपये से बढ़ जाएगी। कैसे बेटा? ओल्ड PSR में। सही है, आसान है, बढ़िया है। चीज़ें देखो सिंपल है, अगर आप पढ़ने पे आ जाओ ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, चीज़ें सिंपल हैं। और जहाँ पे मुश्किल लग रही हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मुझे, मैं वो चीज़ ठीक कर दूंगा आपके लिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो बच्चा CUT Adda 24/7 चैनल से जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, अकाउंट्स पढ़ रहा है, मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, और वैसे तो आप पूरी टीम ही बेस्ट है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की क्या कहते हैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करो, सब्जेक्ट आसान बनाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है? जो डरते हैं उनके लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। XYZ पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है, ठीक है? उन्होंने बोला 2-3-5 कर देंगे इसको हम, और कुछ बातें हैं जो कुछ लिखा हुआ है कि भाई हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व आपको दे रखे हैं। चलो इसको हटा दो, ये अफेक्टिंग द देयर बुक वैल्यू, ये वाली लाइन हटा के नॉर्मल सिचुएशन रखते हैं। ये थोड़ा अलग सिचुएशन हो गई है, वो भी हो सकता है लेकिन अभी आप समझने की अवस्था में नहीं है। तो हमें सिंपल सी बात है कि जो हमने अभी तक सीखा उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट दे रखा है, आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, आप कह रहे हैं नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर दो। तो बहुत सिंपल है भाई ये तो, ठीक है? तो देखो रिजर्व और प्रॉफिट बटेगा तो एक ही जनरल एंट्री में चला जाएगा, और जो एडवर्टीजमेंट है ये क्या है, एक तरह का लॉस है, तो इसके लिए जनरल एंट्री अलग कर देंगे हम। तो 6,000 और 24,000 बांटते हैं पहले, 6,000 और 24,000, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 6,000, 24,000, 30,000 हो गया, और 5-3-2 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में बांटना भाई देख लो, ओल्ड रेशियो में बांटना 5-3-2 का रेशियो है। तो 30,000 5/10, 15,000 आ गया, 30,000 3/10, 9,000 आ गया, 30,000 2/10, 6,000 आ गया। तो क्या आ गया, 15,000, 9,000 और 6,000 हो गया सॉल्व। अब आपका क्या बचा था भाई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000 का बचा था, वो भी कर लेते हैं। लो भाई, अब एक तरह का लॉस है जो कि कैपिटल में आएगा, तो जो हमारी कैपिटल है वो कम हो जाएगी। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कर देंगे हम। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल को हमने डेबिट करना है, कैसे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना है ये, 12,000 है, तो 5-3-2 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, और ये 3,600 आ जाएगा, और ये 2,400 आ जाएगा। तो ये भी हो गया, आराम से होगा भाई, अगर आपने सही से समझा ना, हर एक चीज़ आराम से होगी। अब मैंने बोला आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पढ़ा नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लो, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो आज की डेट पे चेंज इन PSR हो रहा है, अब आज की डेट पे चेंज इन PSR हो रहा है, तो पहले हमने बहुत सारी असेट लायबिलिटी हमारी होगी जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। अब जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है 50 करोड़ रुपए की, अब वो 60 करोड़ की हो गई, तो 10 करोड़ रुपए किसका फायदा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अगर मैं सेक्रीफाइस करूँ, छोड़ दूंगा मैं वो 10 करोड़ का हिस्सा जो मेरा बनता है, नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर हम जो भी असेट्स की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब वो क्या करेंगे भाई, पास्ट की बात है, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है? और इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी भी बताया मैंने।
चलिए तो फिर आगे देखते हैं भाई क्या कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। तो जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और इंडिविजुअली एक एक असेट को उठा उठा के डेबिट करेंगे। और ये असेट की वैल्यू बढ़ने से तो भाई फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने बोला था रिवैल्यूएशन, जब फायदा हो रहा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा होगा, और जब लॉस हो रहा होगा तो डेबिट हो रहा होगा। तो असेट की वैल्यू अगर गिरेगी तो हमारे क्या कहते हैं, असेट एक मतलब असेट एक असेट है, असेट तो असेट ही होती है। तो असेट की वैल्यू कम होने पे क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। तो सिंपल सी चीजें बनती चली जा रही है, एक बार हमने एक समझ लिया ये समझ में आ जाएगा। अब इसका अपोजिट कर देंगे, लायबिलिटी में आ जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बताओ अच्छी बात है, उधार आपका बढ़ता चला जा रहा है, आप कर्जे में दबते चले जा रहे हो, तो भाई ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस शो करेगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी अगर कम होगी, लायबिलिटी कम होती है डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी कम होना, उधार कम होना, कर्जा कम होना बहुत अच्छी बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन हमारा क्या होगा, रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे कि अगर आपके पास अनरिकॉर्डेड असेट है, आपको पता ही नहीं था आपके घर में, मतलब आपके बिजनेस के पास मान लो 2 बिल्डिंग और है, वैसे तो बहुत मुश्किल है बिल्डिंगें कौन सी छुपती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मान लो कि कुछ असेट्स थी जो हमें नहीं पता, जो हमारे बिजनेस को नहीं पता, हमारी बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई थी। तो अब अगर हम उसको लिखेंगे, और फुल वैल्यू से लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक वैल्यू 0 थी बैलेंस शीट के अंदर, अब पूरी तो लिखोगे ना, तो हमारी असेट्स बढ़ रही है, ये हमारे लिए फायदे की बात है, और फायदा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होकर के अपनी खुशी जाहिर करता है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और ये एक लॉस वाली बात है, इसलिए अपने रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सारी चीजें समझ ली। अब या तो रिवैल्यूएशन करने पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की कैपिटल, प्रॉफिट मतलब उसमें जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी क्रेडिट कर देंगे। फिर बात करते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर लॉस हो गया तो लॉस ट्रांसफर होगा, और पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो यानी डेबिट कर देंगे, सिंपल है। फिर रिवैल्यूएशन के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। सर क्या, कैसे, क्यों? तो भाई देखो, अगर बिल्डिंग की वैल्यू दोबारा से निकलवाई जा रही है तो कोई और तो निकाल रहा होगा, मुझे नहीं पता, मेरा बिजनेस है, लेकिन मुझे बिल्डिंग्स के बारे में नहीं पता, तो कोई बिल्डिंग की अगर वैल्यू निकालेगा, वो कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई बिल्डर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कुछ तो होगा वो जो उस फील्ड में काम करता है, एक्सपर्ट है, और वो भाई फ्री में तो काम करेगा नहीं, हमारी मौसी का लड़का तो है नहीं वो, तो वो क्या करेगा, तो भाई वो खर्चा पानी लेगा। तो हमारे लिए रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो जब जब रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस होगा हम डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो देखो 3 कंडीशन दे रखी है कि ऐसे 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 हो सकता है रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस। तो पहली कंडीशन में क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। हमने एक पार्टनर को बोला कि भैया रिवैल्यूएशन करवा लो, तुम्हें हम रेम्यूनरेशन देंगे, यानी सैलरी कमीशन कुछ देंगे। ठीक है, उसने बोला ठीक है मुझे सैलरी दे दो। उसको जब हम सैलरी देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे उसकी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिवैल्यूएशन का खर्चा जो हुआ वो किसने पे किया है, फर्म ने ही पे किया, तो फर्म उस खर्चे को रिकॉर्ड करते वक्त रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देगी। फिर सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो इसमें लिखा है बॉर्न बाय पार्टनर। बॉर्न मतलब बियर की थर्ड या सेकंड फॉर्म। तो कौन झेल रहा भाई, कौन सह रहा है इस खर्चे को, पार्टनर कह रहा है मेरा खर्चा तुम टेंशन ना लो, लेकिन फर्म को पे करना पड़ेगा। तो फर्म को अगर पे करना पड़ेगा तो फर्म का कैश या बैंक कम हुआ होगा, कैश या बैंक कम हुआ होगा, तो फर्म ने बोला कि भैया खर्चा तो तुम्हारा था, तो तुम्हारी कैपिटल उड़ा रहे हैं, तुम्हारी कैपिटल कम कर रहे हैं, उससे पैसा खींच रहे हैं हम अपना, तुमसे हम पैसा वापस ले रहे हैं, तो कैपिटल कम कर दी। फिर थर्ड आता है जो कि सबसे कॉमन है, इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म। फर्म कह रही मेरा ही खर्चा है और मैं ही पे करूंगी। तो भाई जब फर्म पे करेगी तो कैश या बैंक कम होगा, कैश या बैंक एक एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है, और रिवैल्यूएशन का खर्चा फर्म का ही है तो वो अपने खर्चे को क्या करेगी, डेबिट करेगी। सो सिंपल। अब इसकी शक्ल देखना चाहो तो शक्ल भी देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखता कैसा है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे खर्चे आते थे, क्रेडिट साइड पे इनकम आती थी, यानी वही डेबिट साइड बेकार होती थी और क्रेडिट साइड बड़ी प्यारी लगती थी। तो रिवैल्यूएशन में भी यही होगा कि जब 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 असेट्स की वैल्यू गिरेगी तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हम इस साइड लिखेंगे, और अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी पाई जाएगी तो भी हम इस साइड लिखेंगे। कोई एक्सपेंस होगा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस,
तो वो भी हम इसी साइड लिखेंगे, सारी मनहूस चीजें इधर लिख देंगे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, सब लिख दिया। क्रेडिट साइड पे बहुत अच्छी चीजें होंगी। क्रेडिट साइड पे असेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो लिखेंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू घटेगी, अरे मजा आ गया, वो लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड असेट आ गई तो वो लिख देंगे। और सिंपल सी बात है, इतना ही आएगा। अब इतना करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इधर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सिंपल। अगर प्रॉफिट ना हुआ तो लॉस होगा, लॉस इस साइड पे आ जाएगा, और इस साइड आएगा वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। और आपको भाई बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, तो ऐसे ही साथ जुड़े रहिए और CUET अड्डा 24/7 चैनल को देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो आती जा रही है, आपको मजबूत बनाते जा रहे हैं। और भी अच्छा कुछ करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के अंदर। और आप क्या करेंगे भाई, आप जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गूगल पर सर्च करिए अड्डा 24/7, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ऑल कोर्सेज यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको राइट हैंड पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड पे आपको CUET दिख रहा है, CUET पे क्लिक करना है। साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कहीं के भी हो आप भाई, हम आपको क्या कहते हैं, आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। आप कॉमर्स से ही होंगे अभी तक, अब मुझे देख रहे हैं तो ओके। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा श्रेष्ठ बैच, इस टाइम हमारा एकदम फ्रेश बैच है जो 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। हमारा रनिंग बैच क्या है, समर्थ बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अब अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें, देखो सक्सेस पाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आप मल्टीपल टाइम रिविजन्स करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के साथ, मतलब करते वक्त आपके टीचर्स अगर आपके साथ हैं पूरे साल भर, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस बैच में अगर आप जुड़ेंगे तो 2024 के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, नो डाउट। आपको यहाँ पे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जा ही रहा है, साथ साथ आपको CUET 2024 के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन अब अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा अमाउंट आप और लगाइए। आप यहाँ पे व्यू ऑल पर जाइए और आपको यहाँ पर CUET महापैक दिखेगा, CUET कॉमर्स महापैक। अब वो लगभग 8,000 समथिंग का पड़ेगा आपको, ये लगभग आपको 12,000 समथिंग का दिख रहा है। अमाउंट देखो ज़्यादा नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल भर हमारे 20 टीचर्स की टीम है। चलो ठीक है, साइंस वाले और ह्यूमैनिटीज वाले टीचर्स को हटा करके आप तो कॉमर्स वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको 7-8 टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरे साल भर पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में भी क्लासेस लेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं, 8 टीचर से पढ़ने में आपका 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही आपका इतना एक्सपेंस हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इसको एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, जो आप अपने करियर पे करते हैं, अपने जीवन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 2 महापैक है, आप विद बुक्स वाले महापैक पे आएंगे, आपके पास 12th की ऑलरेडी क्लासेस बुक्स होंगी ही, तो CUET की आपकी प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी अगर आप ये लेते हैं। अमाउंट का देखो ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये अब महापैक को मैं पहले ही बता दूं क्या है, कि आप अगर अभी महापैक लेते हैं तो आपको सबसे फ्रेश बैच मिल जाएगा, श्रेष्ठ बैच। आपको जो पुराना बैच समर्थ बैच है, इससे पहले एक एम्बिशन बैच हमने पढ़ाया है 2024 के लिए, वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और फ्यूचर में ऐसे 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार के पता नहीं कितने बैचेस जो आपको मिलने वाले हैं, आने वाले हैं। तो महापैक में आप एक बार अगर इनरोल कर लेते हैं, आपको और कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और सिंपल चीज़ है, जो क्वालिटी दे रहे हैं हम लोग 2022 में 2023 में, इतने ज़्यादा बच्चों को हमने, मतलब लगभग आप लगा लो, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में DU में BHU में बच्चे गए हैं, 5 में से 2 बच्चे कम से कम CUET अड्डा 24/7 से पढ़े हुए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आप हमारे साथ मेहनत करके पूरा कर रहे हैं, और सही गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसलिए आप आइए, और ये अमाउंट जो आपको दिख रहा है, अभी इस पर कोड लगाएंगे और इसमें डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा, वो कोड लगाते ही आपको क्या मिलने वाला है, आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो जो प्राइस आपको दिख रहा है ना, वो कम हो जाएगा। तो आपको कोड क्या लगाना है, Y550। अब कोड लगाते ही आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो इंक्रीज हो गया, और जो टोटल अमाउंट है वो कम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और कोड ज़रूर लगाइए, क्योंकि बिना वजह एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Y550 इज द कोड विच यू कैन यूज। ठीक है,
तो ये कोड यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी आपके करियर के बिल्डिंग प्रोसेस के लिए आपको एक बहुत अच्छा कोर्स दिया जा रहा है जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है। बहुत ही 700-800 रुपये का कोर्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में चेंज कर देगा, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, CUET पे आपका ध्यान होना ही चाहिए। एंड अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। एफर्ट्स जो आते हैं वो भाई बहुत ज़रूरी हैं, और उसका लाइक जैसे आप लाइक करते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करिए हर बच्चे के साथ जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्लास 12th में है, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैं पर्सनली पढ़ूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।